कि चित्तवृत्ति में शिव समाया, आपकी चित्तवृत्ति में परमात्मा समाया, आपकी चित्तवृत्ति में भगवान समाया और आप दौड़कर शिव कथा तक पहुंच गए। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा में जब लग पाती है जब आपका दिल, जब आपका हृदय, जब आपका मन पूर्ण तरह से परमात्मा में समर्पित हो जाए, पूर्ण तरह से। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। माता पार्वती जी के जन्म के पहले माता पार्वती का जो जन्म था, माता सती का जो जन्म था, सती के जन्म के बाद में कोयल का जन्म हुआ और कोयल के जन्म के बाद माता पार्वती का जन्म हुआ, इनका प्रागट्य हुआ। सती माँ के बाद में कोयल का जन्म होता है और कोयल के जन्म के बाद माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। माँ पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। अब देखिएगा, पार्वती मैया केवल एक काम करी है और वो काम माता पार्वती ने जो करा, माता पार्वती ने जो काम करा है, माँ पार्वती ने जो कार्य किया, संसार का मनुष्य यदि वो कार्य करता है तो शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। 3 दिन से हम लगातार वो बात आप लोगों को कहे और आज फिर वही बात आई है। शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आया है। शिव कथा कर रही है, जो पार्वती जी ने किया, संसार का मनुष्य अगर वो कार्य करता है तो शिव तत्व उसके नजदीक में आता ही है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति उसके जीवन में होती ही है, जरूर होती है। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। माता सती के, माता पार्वती जी के जितने जन्म हुए, माता पार्वती जी के जितने अवतार हुए, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवतार में माता पार्वती जी ने, माता सती ने अपने प्रत्येक जन्म में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और उसका निर्माण करा और उसका पूजन नित्य करा। एक नियम आप भी बना लो, हमने पहले भी कथा में कहा कि अमरावती की अम्बेश्वर, अंबा, शिव महापुराण की कथा को जब सुनकर जाओ, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, शिंदे जी, श्री एकनाथ जी शिंदे जी पधारे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस दिन आपके क्षेत्र की ही सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। जिस दिन शिंदे जी आए थे उस दिन की बात, उन्होंने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, कि अगर इस हनुमानगढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये सांसद महोदय ने उस दिन, जिस दिन शिंदे जी आए थे, श्री एकनाथ जी शिंदे सीएम साहब आए थे, उस दिन बात कही थी कि हनुमानगढ़ी में यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर बात उन्होंने ये कही कि आप हनुमानगढ़ी में अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहाँ से एक संकल्प लेकर जाओ कि अपने सनातन धर्म की ध्वजा को कभी भी नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर की ओर ही बढ़ाएंगे। प्रिया
बोरासे, कारंजा, कारंजा है महाराष्ट्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं प्रणाम करने वाली कारंजा की रहने वाली हूँ। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? फ्री बैठा हूँ, दूंगा ही, उसमें क्या दिक्कत है? गुरु जी, विदेश में, भारत देश से बाहर जो विदेश में सब दूर पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारे भारत में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, साथ नहीं चलते हैं। इसका क्या कारण है? कहाँ है? कहीं बैठी है क्या प्रिया बोरा से, कारंजा महाराष्ट्र? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। बहुत अब ये मैं कैसे बता सकता, पर इतना जरूर है, ये निश्चित है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आपने पूछा विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं, हमारे भारत देश में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका मेरी बेटी प्रिया बोरा से, कारंजा महाराष्ट्र से, इसका केवल एक कारण है, भारतीय सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता में पति को डर रहता है कि यह कहीं दूसरे को देखकर भाग नहीं जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे डल जाते हैं तो इन दोनों को तब विश्वास पक्का हो जाता है, कहीं पे भी जाए भागेगी नहीं। कहाँ जाए? अब जब विश्वास पक्का हो गया कि भारतीय सभ्यता में 7 फेरे डल गए, विश्वास पक्का हो गया, ना पति कहीं जाएगा ना पत्नी कहीं जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लोग पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं। उन्हें बेफिक्र